राम सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक सुनाने किसी को? नहीं, ये मैं ये 9 वाला जो श्लोक है ना, आप तो पज्ञ मनुलम झम, मनुलंघ्यम, मनुलंघ्यम, फिर मनुलंघ्यम बोलेंगे तो अदृष्टेष्ट विरोधकम। मनुलंघ्यम म हलंत है और उसके बाद में पूरा है, तो वो नहीं पर संधि में ल के ऊपर बिंदी है तो मनुलम हो जाएगा, मनुलंघ्यम। ल के ऊपर भी बिंदी है, इसीलिए पूछ रही थी। मैं याद कर रही थी तो मैंने कहा एक बार सही याद करूंगी। किसके ऊपर बिंदी है? आप तो पज्ञ मनुलम, ल के ऊपर बिंदी है, आधा ल पूरा ल फिर बिंदी। हाँ तो मनुलंघ्य है ना, वो तो लंघ्य ही बोलेंगे उसको, तो लंघ्य। फिर वो जो आगे वाला मैं है, आगे वाले मैं की बात बता रही हूँ, वो आधा आगे वाला जो मैं है वो य के ऊपर बिंदी बनेगा और फिर उसमें से निकलेगा अदृष्टेष्ट, तो वो य के ऊपर जो बिंदी है और वो मिलके ये पूरा मैं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप तो पज्ञ मनुलंघ्यम दृष्टेष्ट विरोधकम। नहीं, मनुलंघ्यम फिर दृष्टेष्ट नहीं बोलेंगे। आप तो पज्ञम मनुलंघ्य मदृष्टेष्ट बोलेंगे, या तो या फिर आप तो पज्ञ मनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम। तो वे म दृष्टेश, अगर संधि के साथ बोलूं तो म दृष्टेश बोलना है। हाँ, क्योंकि फिर वो इधर वो मैं इधर चल जाता है ना, तो अनुलंघ्यम वाला मैं बन जाता है, फिर वो नहीं निकल पाता है। ठीक। रत्नकर शावकाचार्य नामक के ग्रंथ है, उसमें अपना रिवीजन कर रहे हैं 1 से 21 श्लोक तक पढ़ने के बाद में अपने जो प्रश्न मैंने आपको दिए थे उसमें से 9वें श्लोक के चल रहे थे ना अपने प्रश्न। 9वां श्लोक और पेज नंबर 17 नहीं 18 19 पे आ गए थे, 95 हो गए थे शायद, है ना? 95 हो गए थे, 96 नंबर से करना है। कापथ घटनम विशेषण से किन शास्त्रों का ग्रहण किया है और किन का निषेध किया है? पेज नंबर 19 है रत्नकर शावकाचार्य में, और श्लोक नंबर 9 है उसका जो टीका है उसके आधार पे। कापथ घटनम विशेषण से किन शास्त्रों का ग्रहण किया है और किन का निषेध किया है? पूर्णिमा आंटी। कापथ घटन विशेषण से कुमार्ग का निषेध करने वाले, स्वर्ग व मोक्ष का मार्ग उपदेश करने वाले शास्त्रों का ग्रहण किया है तथा जो श्रृंगार, वीर रस आदि का वर्णन कर कुमार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला हो, जुआ, मांस भक्षण आदि खोटे व्यसनों रूप मार्गों में चलाने वाला हो, संसार समुद्र में डुबोने के निमित्त जो रागी देशी विषी
कसाई देवों की सेवा तथा पाखंडी वेशधारी गुरुओं की उपासना में लगाने वाला हो तथा मिथ्या धर्म रूप जो कुमार उसमें प्रवचन कराने वाला, ऐसे उसका खोटा आगम उसका निषेध किया है। ठीक, बढ़िया। आगम की विशेषताओं को संक्षेप में यानी 2 बिंदुओं में बताइए। रजनी जी। जो वितरागी का कहा हुआ होगा और उसमें रागादि विषय कसायों का अभाव तथा समझ जीवों को दया पालने का, ये 2 कथन होंगे, वो ही मतलब कि सच्चा आगम। बढ़िया। आगम की विशेषता यदि ऐसे तो अपने को 6 पॉइंट में कही है, यदि उनको 2 पॉइंट्स में कहें तो वो आगम राग आदि का विषय कषाय का अभाव करने वाला और समस्त जीवों की दया पालने वाला, यानी जिसमें वीतरागता का और अहिंसा का उपदेश हो। अपने शब्दों में उसको और शॉर्ट करें तो राग आदि और विषय कषायों का अभाव करने वाला मतलब वीतरागता का पोषक होगा, और समस्त जीवों की दया पालने का उपदेश का मतलब है अहिंसा का उपदेश जिसमें दिया गया होगा। ये 2 समझ लो पहचान के चिन्ह हैं। अपने को वो पूर्वापर विरोध और वो सब समझ नहीं आता, वो अदृष्टेष्ट विरोधकम, ये सब बातें। तो ये 2 चीजें तो समझ में आनी ही चाहिए कि राग द्वेष का पोषण जिसमें नहीं हो, विषय कषाय का पोषण नहीं हो, वीतरागता का पोषण हो, और जिसमें हिंसा का पोषण नहीं हो, जीवों की दया का अहिंसा का उपदेश जिसमें हो, ठीक है ना। एक यहाँ यानी टोटल मिला के, कुल मिला के अहिंसा का उपदेश ही जिसमें हो, क्योंकि राग द्वेष मोह भाव का निषेध जो कहा, वो भी राग द्वेष मोह क्या है, वो भाव हिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति ही तो हिंसा है। तो भाव हिंसा का भी निषेध हो और बाहर में जीवों की हिंसा का भी जिसमें निषेध हो, अहिंसा का उपदेश जिसमें हो, वही वास्तव में सच्चा आगम होता है। सच्चे गुरु का स्वरूप बताइए। जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता है ऐसे आरंभ से रहित हो, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, जो इन 4 विशेषणों सहित तपस्वी हो, वही गुरु है, वही प्रशंसनीय है। वही गुरु है, ठीक है। विषयों की आशा से रहित है, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है। कैसे गुरु जीव को संसार में डुबो देंगे? अनीता जी। जो रसना इंद्रिय का लंपटी हो, अनेक प्रकार के रसों की इच्छा के वशीभूत हो रहा हो, करण इंद्रिय के वशीभूत हो, अपने यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो, अभिमानी हो, नेत्रों द्वारा सुंदर रूप, महल, मंदिर, बाग, वन, ग्राम, आभूषण, वस्त्रादि देखने का इच्छुक हो, कोमल शैया, कोमल उच्चासन के ऊपर सोने बैठने का इच्छुक हो, सुगंध आदि ग्रहण करने का इच्छुक हो, विषयों का लंपटी हो, ऐसा गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर वीतराग मार्ग में नहीं लगा सकता, वह तो सराग मार्ग में ही लगाकर संसार समुद्र में डुबो देगा। बढ़िया। जिसे विषयों में अनुराग हो वह तो डैश है, डैश कैसे होगा? जिसे विषयों में अनुराग हो वह तो आत्मा ज्ञान रहित बहिरात्मा है, गुरु कैसे होगा? हाँ, वो तो बहिरात्मा है, आत्मा के ज्ञान से रहित है। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग और एक बाहिरंग। अंतरंग के 14 प्रकार हैं। स्त्री नाम नहीं बताने, बस संख्या बताने। अच्छा। और बहिरंग के है अंतरंग के 14 और बहिरंग के बहिरंग के 1 मिनट में हम बता अंतरंग के
दो प्रकार का परिग्रह है ना, अंतरंग बहिरंग। हाँ, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग के तो 14 है और बहिरंग के 10। हाँ, ऐसे मिला के 24 प्रकार का परिग्रह 24 हो गए। हाँ हाँ, 24 हो गए। अंतरंग परिग्रहों के नाम बताइए। अंतरंग परिग्रह के नाम बताने हैं। हम्म। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। मिथ्यात्व, क्रोधमान, माया, लोभ, चार कषाय और नौ कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। ये 14 प्रकार का अंतरंग। मिथ्यात्व के उदय से क्या होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दृढ़ संस्कार जमा है कि इनके नाश होने से अपना नाश मानता है और इनके उत्पन्न होने से अपने को उत्पन्न हुआ मानता है। और भी ले सकते हैं, इनके घट जाने से अपना घट जाना, इनके बढ़ जाने से अपना बढ़ जाना, ऊंचा नीचा बना मानना। संयोग वियोग ये भी ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो सारा आएगा। ये सब मिथ्यात्व कर्म के उदय से। मिथ्यात्व कर्म के उदय से क्या होता है? तो ये सब कि जो अब इसमें लिखा ना, इनके नाश से अपना नाश मानता है, ये आपने कहा तो किन के नाश से? तो उसके लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये मनुष्य, पर्याय, शरीर, ये सब पौद्गलिक हैं, ये अपने से भिन्न हैं। वो ये और जो है वो सब संयोग हैं, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व के उदय से इनकी उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, इनके नाश से अपना नाश, इनके घट जाने से अपना घट जाना, इनके बढ़ जाने से अपना बढ़ जाना, ऊंचा नीचा बना, ये सब मानता है। ये सब मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। ठीक है। वेद, राग, द्वेष, हास्य, भय, परिग्रह किसे कहते हैं? यानी कितने हो गए? 3 और 3, 2, 5 परिग्रहों का स्वरूप बताना है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि में काम, सेवन, रूप, राग अंतरंग में होता है, वही वेद नाम का परिग्रह है। पर द्रव्य जो देह, धन, स्त्री, पुत्रादि में प्रसन्न होगा वह राग परिग्रह है। पर का ऐश्वर्य, यौवन, धन, संपदा, यश, राज्य, वैभव आदि से वेर रखना तो द्वेष परिग्रह है। हास्य के परिणाम होना वह हास्य परिग्रह है। अपना मरण होना जानने से वियोग, वेदना आदि होने से डरपना व भय परिग्रह है। बढ़िया। रति, अरति, शोक, जुगुप्सा परिग्रह किसे कहते हैं? अपने को अच्छा लगने वाले पदार्थों में आसक्ति में लीन होना वह रति परिग्रह है, और अपने को अनिष्ट लगने वाले पदार्थों से विरक्त होना, विरक्तता होना, परिणाम नहीं लगना वह अरति परिग्रह है। इष्ट सामग्री का वियोग होने से क्लेश रूप परिणाम का होना वह शोक परिग्रह है, और घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, विचार कर परिणामों में गिलाने का उत्पन्न होना वह जुगुप्सा परिग्रह है, या अथवा दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना वह भी जुगुप्सा परिग्रह। ठीक है। क्रोध, मान, माया, लोभ परिग्रह किसे कहते हैं? रोष के परिणाम होना वह क्रोध परिग्रह, उच्च जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, रिद्धि, ऐश्वर्य, पूजा, बल आदि का मत करके अपने आप को ऊंचा तथा औरों को नीचा समझकर कठोर परिणाम होना वह मान परिग्रह। कपट सहित व्रत परिणाम होना वह माया परिग्रह। परद्रोहों की चाह रूप परिणाम होना लोभ परिग्रह। बढ़िया। बहिरंग परिग्रहों के नाम बताइए। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भान। बढ़िया, याद होने चाहिए सबको बिल्कुल।
मिनती बोलिए बहिरंग परिग्रहों के नाम। आवाज नहीं चालू हुई। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, भांड और कुप्य। शीला भाभी बोलिए 10 बहिरंग परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दास, दासी, कुप्य, भांड। और भी कुछ लोगों को याद नहीं होंगे शायद, मेरे ख्याल से याद करने जिनको भी याद नहीं है ना, मैं नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि किनको याद नहीं है, तो वो याद करने आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अब ये 14 बहिरंग अंतरंग 10 बहिरंग ये मैं लिखवा नहीं सकती आपसे, ये तो मुझे सुनने ही पड़ेंगे और ये बार बार में काम आती है चीजें। तो कुछ चीजें हैं वो याद करनी है, बाकी यहाँ के जो वाक्य हैं वो बात है वो आपको समझ में आ जाएगी, वो वहां पे आप आंसर कर दो। और वो 10 नाम मैं आपसे लिखवा नहीं सकती हूँ एग्जाम में। तो जिनको भी याद नहीं है ईमानदारी से, ऐसे तो मुझे शक्ल से समझ में आ रहा है किसको याद नहीं है, वो समझ जाए कि मैं उन्हीं को कह रही हूँ। जिनको याद नहीं है वो याद कर लें, ठीक है। निशंकित अंग को बताने वाला श्लोक व अर्थ बताइए। उधर करना है इसको। इद्निवेदशं चैव तत्त्वं नानन्य चान्यथा इत्थं पायसाम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। परमार्थ रूप तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य रूप नहीं है, ऐसा मानना, उसमें दृढ़ श्रद्धा करना, वो निशंकित अंग है। जैसे कि तलवार की धार पे पानी का ठहर जाना, रुक जाना, मतलब नहीं हिलना, वैसे ही तत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा वो इस प्रकार से तलवार की धार का पानी वो हवा के माध्यम से चलायमान नहीं होता है, अथवा तलवार के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो उसका जो पानी यानी जो चमक है वो चमक नष्ट नहीं होती है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि को तत्वों के प्रति ऐसी दृढ़ श्रद्धा होती है कि परमार्थ भूत तत्व यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। 4 बातें हैं, यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा का होना वो निशंकित अंग है। संसार में देव, आगम और गुरु किन्हें कहा जाता है? उनके संबंध में सम्यक दृष्टि को कैसा श्रद्धान होता है? शिला। संसार में अनेक प्रकार के गदा, चक्र, त्रिशूल आदि आयुध के धारी, स्त्रियों में अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। हिंसा, काम, क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई भी सच्चे नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे है उसके निशंकित गुण है। और ऐसा दृढ़ श्रद्धान सम्यक दृष्टि को होता है, क्योंकि प्रश्न में पूछा ना सम्यक दृष्टि को कैसा श्रद्धान होता है, चलायमान नहीं। ठीक है, यानी देखिए यहाँ जो कहा ना, दुनिया में हिंसा, काम, क्रोध आदि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। और अभी अपन ने पीछे आगम की परिभाषा क्या देखी, जहां पर मतलब 2 शब्दों में शॉर्ट में कि अहिंसा का पोषण जहाँ हो, क्योंकि दुनिया में आगम के नाम पे ही मिलता है, हिंसा का पोषण मिलता है। तो ये उसकी पहचान का चिन्ह है कि भाव हिंसा का भी पोषण जिसमें नहीं हो यानी वितरागता हो, और द्रव्य हिंसा का भी पोषण जिसमें नहीं हो, ऐसे शास्त्र ही सच्चे आगम होते हैं। आगे 110 नंबर क्वेश्चन है, जिसके सच्चे देवगुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम
मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसके डैश गुण होता है। निशंकित गुण। उसके निशंकित गुण होता है। निर्दोष आत्म तत्व का स्वानुभव करके सम्यक दृष्टि ने कैसा जाना है और क्या प्राप्त किया है? निर्दोष आत्म तत्व का स्वानुभव करके सम्यक दृष्टि ने अपने को आप रूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध में पर रूप जाना है। ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त हो। हाँ, अपने को आप रूप, पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप, ऐसा जानकर उसने निशंकित गुण को प्राप्त किया है। सप्त भयों के नाम व स्वरूप बताइए। इस श्लोक का भय मतलब इसके सप्त भयों के नाम है। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, अनरक्षा भय। तो अपने परिक्रय, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का जो भय है वह इस लोक का भय है। यह सभी संसारी जीवों को होता है। और मरण कर परलोक में जाकर कहीं मालूम किस गति में क्षेत्र में जाऊंगा, ऐसा भय है, यह परलोक का भय है। मरण होने का भय बड़ा भय लगता है कि मेरा नाश नहीं हो जाए, और मालूम नहीं कितना दुख होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, ऐसा भय वह मरण भय है। फिर रोगादि का कष्ट आने का भय वह वेदना भय है। अपना कोई रक्षक नहीं है ऐसा जान के डरना वह अनरक्षा का भय है। फिर अपनी वस्तु के चोरी चले जाने का भय, अपने छिपने के स्थान का दूसरों को पता लग जाने का भय, वो अगुप्ती भय है। अचानक दुख उत्पन्न ना हो जाए, इस प्रकार का जो भय वह अकस्मात भय है। इस तरह से भयों का स्वरूप। सप्त भयों के नाम भी सबको याद होने चाहिए। ये जो कुछ चीजें ना ये याद करने वाली है, तो जिनको भी याद नहीं हो तो वो याद कर ले अपने आप ही। काफी लोगों को याद है, काफी लोगों को याद नहीं है। बोली भारती आंटी। ये अकस्मात भय जो है ना, तो ये इसमें देखिए अचानक दुख उत्पन्न, लेकिन अकस्मात भय ये भी होता है ना कि आप खड़े हैं, अचानक से पीछे से मान लीजिए बहुत जोर से आवाज आई, तो वो भय तो नहीं है, पर वो भय। हाँ, तो वो वही ना, दुख उत्पन्न हुआ ना, जोर की आवाज आई, तो उसमें भी वही है ना कि अपने ऊपर कुछ ना हो जाए, इसी रूप में अचानक से कुछ ना हो जाए, वही अब अकस्मात है। एक अपने को अंदर ये रहता है ना कि पता नहीं है अचानक कुछ काम पड़ जाए, कोई भी चीज अपने को होती है, तो ये एक भय अंदर हमेशा। मतलब अपन देखो कि बहुत सारे पुरानी कुछ भी चीजें रखे रखते हैं। क्यों रखे रखते हैं? कुछ काम नहीं आ रही, 10 साल से काम नहीं आ रही, पता नहीं अचानक काम आ जाए। जैसे एक वो अंदर टेंडेंसी रहती है, ऐसे वो भय, ऐसे और भी मतलब इसी रूप में कि अचानक न जाने क्या हो जाए। कहीं घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा इतना रुपया पैसा जेब में रख के निकलो, अचानक न जाने क्या हो जाए। ऐसा पुराने जमाने की बात है, जेब में रुपया रखने की। हाँ, अब तो वो भी ठीक है सब। चलिए, सम्यक दृष्टि को इस लोक का भय क्यों नहीं है? किसका नंबर नहीं आया है? आप जी। सम्यक दृष्टि को इस लोक का भय इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानता है कि इस देह से, अपने चैतन्य ज्ञान से भिन्न एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। देह और देह के संबंधी जो भी स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, राज्य, वैभव, वे सब मुझसे भिन्न संयोग से उत्पन्न हुए हैं और इनका वियोग होना निश्चित है। इसलिए वो इस भयलोक का भय नहीं करता। और भी ले तो जो उत्पन्न हुआ वो उसका विनाश जरूर होगा, इसलिए वो देह छूटने का और सब प्रकार के परिग्रह का वियोग होने का भी भय नहीं रहता उसको। यानी उसको ये निश्चय है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होगा, और जो उत्पन्न नहीं हुआ है, मेरा स्वभाव ही है, उसका विनाश कभी नहीं होगा। तो ये शरीर आदि संयोग नए उत्पन्न हुए हैं,
तो उनका विनाश होगा ही, और ज्ञान मेरा स्वभाव है, उसका कभी विनाश होगा नहीं। इसलिए संयोग के छूटने का उसको, इस लोक का भय मतलब इस लोक के जो संयोग है वो छूट जाने का भय उसको नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है जो संयोग है उनका वियोग होगा ही होगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा ही। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि परलोक के भय से रहित किस प्रकार है? किन के नंबर नहीं आया वो लोग हाथ खड़ा करिए। भारती आंटी बोलिए। जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है। हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये जो समस्त पदार्थ झलक रहे हैं उनको अपने ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूँ। अपने ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता हूँ, नहीं जानता हूँ। जब कभी हमारा ज्ञान निद्रा द्वारा ढक दिया जाता है तथा रोगादि द्वारा मूर्छा से ढक दिया जाता है, तब यद्यपि संपूर्ण लोक विद्यमान रहता है तथापि अभाव रूप सा ही हो जाता है। अतः हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। हमारे ज्ञान के बाहर की कोई भी वस्तु देखने में जानने में नहीं आती। हमारे ज्ञान से बाहर जो लोक है, जिसमें अनेक नरक स्वर्ग हैं, जो सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वे सब मेरे स्वभाव से भिन्न अन्य पदार्थ हैं। पुण्य का उदय देवादि शुभ गति का देने वाला है और पाप का उदय नरकादि अशुभ गति का देने वाला है। पाप पुण्य दोनों ही विनाशिक हैं तथा पुण्य पाप का फल स्वर्ग नरकादि भी विनाशिक है। मैं आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अविनाशी रूप से धारण करने वाला अखंड हूँ, मोक्ष का नायक हूँ। मेरा लोक मुझ में ही है। मैं उसी अपने लोक में समस्त पदार्थों का अवलोकन करता हुआ रहता हूँ। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को परलोक का भय नहीं होता है और यह उसका निशंकित अंग है, निशंक अंग है। यानी सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान स्वभावी ज्ञान लोक को पहचानता है, और जो पुण्य पाप के उदय में पुण्य पाप का जो फल है, पुण्य के फल में अशुभ नहीं, पाप के फल में अशुभ गतियों की, पुण्य के फल में शुभ गतियों की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब भी जो है पुण्य पाप के उदय वो भी विनाशिक है, पुण्य उसका फल भी विनाशिक है, और जो अपना ज्ञान स्वभाव है, जो मेरा लोक है, वो अविनाशी है, ऐसा वो जानता है। तो पर भव में पुण्य के फल में कुछ मिलेगा कि पाप के फल में कुछ मिलेगा, तो उसको भय क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो नाश होने वाले हैं। लेकिन मेरा जो ज्ञान स्वभावी, जो मेरा लोक है असली, वो अविनाशी है, इसलिए उसको परलोक का भय नहीं होता है। बोलिए रेणु जी। मैम इसी लाइन का समझना था थोड़ा सा। ये जो है ना, अपने ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता हूँ, नहीं जानता हूँ, ये बात समझ में आ गई। जब कभी हमारा ज्ञान निद्रा द्वारा ढक दिया जाता है तथा रोगादि द्वारा मूर्छा से ढक दिया जाता है, तब यद्यपि संपूर्ण लोक विद्यमान रहता है तथापि अभाव रूप सा ही हो जाता है। ये लाइन थोड़ा सा समझना था। भाई मैं तो जो भी पदार्थ हैं, ऊपर कहा ना कि जितने भी पदार्थ हैं, समस्त पदार्थ, वो उसको मैं अपने ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूँ। मतलब अपने ज्ञान स्वभाव को ही मैं देख रहा हूँ, ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं देखता ही नहीं, जानता ही नहीं। यानी अपने को जो कुछ जानने में आ रहा है, जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। ये हमको जो दिख रहा है ना, अपने को लगता है मैं आपको देख रही हूँ। मैं आपको अगर देखूं तो आप मेरे अंदर आ जाने चाहिए, मैं आपको देखूं। लेकिन क्या दिखता है कि वैसे भी देखे ना अपन साइंटिफिक रूप से भी, कि आंखों में ये पुतली में वो चित्र बनता है, वो चित्र को ही आंख देखता है। आंख में अपनी फोटो, जिसको हम देख रहे हैं, जो भी ज्ञेय है, उसका चित्र अंदर आंख में बनता है, वही दिखाई दे रहा है, वो वस्तु ज्ञान में नहीं घुसती है। तो वो आंख में नहीं घुस रही है, ऐसे ही ज्ञान में भी उस ज्ञान का अपना एक, जो भी पदार्थ सामने गए हैं तो ज्ञान में दिखाई देते हैं। यानी ज्ञान ही उसको उस रूप से जानता है। जैसे कैमरे में फोटो आई है ना, तो कैमरे में फोटो आई, अपन शब्द बोल रहे हैं, कैमरे में मैं आ गई, तो मैं आ गई क्या कैमरे में? अपन फोटो खिंचवाते समय पूछते हैं मैं आ रही हूँ कि नहीं, मान लो ग्रुप फोटो खिंच रही है
तो हमें पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, मैं आ रही हूँ कि नहीं? तो मैं आ रही हूँ का मतलब कैमरे में घुस गई क्या मैं? वो कैमरा अपनी फोटो, अपना व्यक्ति, सारे जितने भी लोग हैं ना, 10 लोग हैं, वो कैमरे में खुद के बनते हैं, वो उसमें खुद के बनते हैं। ऐसे ही ज्ञान में भी वो जो भी ये सामने दिखाई दे रहे हैं, वो उस ज्ञान की खुद की रचना होती है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है आपके चेहरे पे रेनू जी? नहीं समझ आ रहा? कैमरे वाली बात नहीं, समझ नहीं आई? कैमरे की तो समझ में हाँ, आ वो गई। लाइन पे अभी आ रही हूँ, अभी जितना मैंने कहा वो समझ में आया ना, वो लाइन पे अभी आ रही हूँ। तो वो उसका खुद का बन रहा है ना। ऐसे ही ये जो समस्त पदार्थ झलक रहे हैं, उनको ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूँ, ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता हूँ। और जब कभी हमारा ज्ञान निद्रा द्वारा ढक दिया गया कि रोग आ गया है, बेहोश हो गया है, तो भी अब वो लोक तो विद्यमान है भाई। अगर लोक होने से, वस्तुएं होने से हम वस्तुओं को जान रहे होते, तो वस्तुएं तो विद्यमान है। हमने आंख बंद कर ली कि हम सो गए, कि हम बेहोश हो गए, फिर वो वस्तुएं दिख रही हैं क्या? फिर वो वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये से वस्तुओं से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान अपने ज्ञान से ही हो रहा था। वस्तुएं, अगर वस्तुओं से ज्ञान होता तो वस्तुएं तो अभी भी हैं, आंख बंद कर ली तो वस्तुएं तो हैं, तो फिर होना चाहिए था ना ज्ञान। बंद करना तो समझ लो, अभी बंद करे बाद भी अपने को ऐसा ज्ञान हो रहा है, लेकिन सो गए या बेहोश हो गए। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जब निद्रा द्वारा ढक दिया या रोग आदि द्वारा मूर्छा से ढक दिया, तब यद्यपि संपूर्ण लोक विद्यमान है, तथापि अभाव रूप से ही हो जाता है। अपन नहीं बोलते, कभी कभी ऐसा हुआ है, बेहोशी आई है किसी को, 1-2 मिनट के लिए ऐसा होता है, एकदम गर्मी के कारण या बीपी लो हो गया, चक्कर आके, तो 1-2 मिनट बीच में ऐसा होता है, हम एब्सेंट हो गए, हमको पता ही नहीं, मैं यहाँ गिर गई थी, उसके बाद मैं अंदर कैसे पहुंची मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा खुद के साथ नहीं हुआ होगा तो देखा तो होगा दुनिया में इस तरह का। मतलब क्या होता है, अभाव रूप सा हो जाता है, वो ज्ञान ही कहाँ गया पता नहीं हमको। तो ये आपका नेटवर्क शायद स्लो है, आप म्यूट हो गए हैं खुद ही। म्यूट तो नहीं हूँ मैम। वो इधर म्यूट दिख रहे थे, बोलिए, आप अटक रहा है आपका। नहीं, मैं बोली जैसे कभी अपने देख भी रहे, लेकिन कभी कभी ब्लैंक सा हो जाता है कि कुछ समझ भी नहीं आता है, कुछ नजर नहीं आता है, सामने रहती हुई भी चीजें भी, ऐसा भी होता है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे निद्रा और मूर्छा का उदाहरण दे रहे ना। उस समय अब हम सो गए, सोने के बाद अपने को पता लगता है, हम ऐसे बोलते हैं 11:30 तक तो मैं जग रही थी, तब तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद में फिर कोई, मान लो कोई आया कि कोई आवाज हुई, कोई बोले ना भूकंप आया रात में, कि फिर नींदों में पता नहीं चला। ऐसा होता है कि नहीं, कि नहीं पता चला नींदों में? तो ज्ञान, भूकंप आया था कि नहीं आया था? भूकंप आया था, लेकिन हमारे लिए उसका अभाव था, हमको पता ही नहीं चला। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि हमारा लोक तो हमारा ज्ञान है, हम ज्ञान में ज्ञान को ही जानते, ज्ञान में ज्ञान के द्वारा ज्ञान को ही जानते, हम बाहर की चीजों को नहीं जानते। हमको ऐसा लग रहा है हम गे को जान रहे हैं, लेकिन गे सामने होने पर भी यहाँ बाल उड़ रहे हो हवा से, और अपने को क्या भ्रम होता है, मच्छर आ रहा है, मच्छर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, गे के अनुसार ज्ञान नहीं होता, बाल के हिसाब से बाल का ज्ञान नहीं होता है तो बाल, और भ्रम लग क्या रहा है अपने को कि मच्छर है, और होता है मच्छर, और अपन सोचते हैं बाल आ रहा होगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये अपने ज्ञान के हिसाब से ज्ञान होता है, वो बात यहाँ के आया, आप समझ में आया? हाँ मैम समझ। चलिए बढ़िया। सम्यक दृष्टि को मरण के भय की शंका क्यों नहीं होती? किनका नंबर रह गया, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। जिनका नंबर रह गया वो हाथ खड़ा करें ऐसे। मीना जी का नहीं हुआ? मीना चाची हो गया ना आपका? तो फिर हाथ नीचे करिए ना। आंसर में नहीं हुआ था वो, हाँ 10 खाली वही पूछा था। मरण का भय की शंका नहीं होती, क्योंकि स्पर्शन रसना घ्राण नेत्र कर्ण ये 5 इंद्रियां हैं, मन वचन काया ये 3 बल, आयु तथा श्वासोश्वास ये कर्मों द्वारा रचे गए बाह्य 10 प्राण हैं जो पुद्गल में हैं। इन 10 प्राणों का नाश होने को जगत में मरण कहते हैं। आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख सत्ता रूप भाव प्राण है, जिनका किसी भी काल में नाश नहीं होता, जो उत्पन्न होगा
वह मरेगा। पुद्गल परमाणु एकमात्र होकर इंद्रियादि प्राण स्वरूप पुद्गल परमाणु एकत्र होकर इंद्रिया आदि प्राण स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, वे ही नष्ट होते हैं। जो मेरे स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन सुख सत्ता प्राण है, उनका 3 काल में भी कभी भी विनाश नहीं होता। इंद्रियादि प्राण तो पर्याय शरीर के साथ उत्पन्न और नष्ट होते हैं। मैं तो चैतन्य अविनाशी हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय सम्यक दृष्टि को होता है, इसलिए उसे मरण का भय की शंका नहीं होती। बढ़िया। यानी दुनिया में जिसको मरण कहा जाता है, जिसके अभाव को या जिसके विनाश को मरण कहा जाता है, वो तो पुद्गल है। वो तो पौद्गलिक है। बाहरी प्राण को के नष्ट होने को या उनका वियोग होने को मरण दुनिया में कहा जाता है, तो वो तो पुद्गल है। मेरा प्राण क्या है? मेरे प्राण तो अपना चेतना प्राण, चैतन्य स्वरूप वो मेरा प्राण है, उसका कभी नाश ही नहीं होता। सम्यक दृष्टि को मरण का भय क्यों नहीं? क्योंकि उसने शरीर और आत्मा को अलग अलग जाना। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब है जिसे शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न ज्ञान हुआ है, भिन्न भिन्न श्रद्धान हुआ है, जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है। भिन्न भिन्न खाली बोलता नहीं है, अंदर में उसको भिन्न भिन्न समझ में आते हैं। तो ये जो शरीर है ये विनाशी के, इसका नाश होगा। मैं तो आत्मा चैतन्य ज्ञान स्वरूप ही हूँ और मेरा कभी नाश ही नहीं होता। आत्मा का स्वरूप पता लगेगा तभी तो वो भिन्नता जानेगा। और आत्मा कैसा है? अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, देह विनाशी, मैं अविनाशी। उसका नाम सम्यक दृष्टि है, इसलिए उसको मरण का भय नहीं होता। बाय 10 प्राण कौन से हैं और किससे बने हैं? ये भी याद होने चाहिए, जिनको भी याद नहीं हो 10 प्राणों के नाम। बोलिए रेखा जी। देखिए कुछ ये अपन रत्नगण शावकाचार्य पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें जो भी नई नई आ रही है ना याद नहीं, तो ये कुछ बातें कोमटसार की हैं कि कुछ बातें चरणान योग की हैं, कुछ करणान योग की हैं, तो वो साथ साथ में अपने को याद होती जाए। अगर याद नहीं है तो आसानी रहेगी आगे कुछ भी पढ़। पांच इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और 3 बल मन वचन काय और आयु और श्वास, ये कर्मों के द्वारा रचे गए बाह्य प्राण हैं और ये पुद्गल में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 5 इंद्रियां शॉर्ट में याद करने का तरीका है। 5 इंद्रियों के नाम याद ही होंगे लगभग सबको। 5 इंद्रियां और 3 कहलाते हैं बल। बल अगर कठिन पड़े तो मन वचन और काय, ये सरल है, लेकिन इन तीनों का ग्रुप को बल कहते हैं यहाँ प्राणों के संदर्भ में। और कहीं किसी प्रकरण में इनको योग भी कहते हैं, मनोयोग, वचन योग, आश्रय वाले प्रकरण में। यहाँ पर योग नहीं कहते, प्राण वाले प्रकरण में। प्राण वाले प्रकरण में इन तीनों के ग्रुप को बोलते हैं बल। तो 5 इंद्रियां, 3 बल यानी मन वचन काय, और फिर 2 है आयु और श्वासोश्वास। तो 5 और 3 8 और 2 10। ये बाय प्राण है, पुद्गल में है, कर्मों के द्वारा रचित। जगत में मरण किसे कहते हैं? विनीता आंटी का नंबर नहीं आया। नहीं आया जी। बोलिए। जो 5 इंद्रियां, 3 बल और 2 आयु श्वास, इन 10 प्राणों के नाश होने को जगत में मरण कहते हैं। हाँ, ये जो बाह्य प्राण है इनके नाश होने को जगत में मरण कहते हैं। आत्मा के भाव प्राण क्या हैं? अनिश जी आपका नहीं आया नंबर? बोलिए। जिनका नंबर नहीं आया ना, अब वो ही ऐसे हाथ खड़ा करें, बाकी लोगों को मैं देख लूंगी फिर। आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख सत्ता, ये भाव प्राण है। हाँ, ज्ञान दर्शन सुख सत्ता, ये आत्मा के भाव प्राण। सम्यक दृष्टि वेदना भय से रहित निशंक किस प्रकार है? चमेलिया। सम्यक दृष्टि वेदना भय को जीत के निशंकित हुआ जाता है। वेदना का अर्थ होता है जानना। मैं जानने वाला जीव हूँ, अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूँ। मैं वेदन स्वरूप अविनाशी हूँ। ज्ञान का अनुभव रूप वेदन शरीर में नहीं होता है। वेदनीय कर्म जनित दुख और सुख रूप वेदन जो शरीर में है वह मेरा रूप नहीं है।
वह तो बाहरी रूप है, मोह की महिमा से अपने स्वरूप में दिखाई देता है। मैं इससे भिन्न ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस प्रकार ज्ञान वेदना से देह की वेदना को भिन्न जानता हुआ सम्यक दृष्टि निसंक है। बड़ी वेदना का क्या अर्थ है? वेदना का क्या अर्थ है? बोली मनोरमा आंटी। वेदना का जानना है, मैं जानने वाला हूँ। हाँ, जीव बस हूँ। वेदना का अर्थ जानना है। सम्यक दृष्टि को अनरक्षा भय क्यों नहीं होता? और कौन रह गए हैं? सविता आंटी बोलिए। अनरक्षा भय के सम्यक दृष्टि को नहीं होता। जगत में भी सत्ता रूप वस्तु है, उसका त्रिकाल में भी नाश नहीं होता, ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय है। मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी की सहायता के बिना ही स्वयं सत है। इसका न तो कोई रक्षा करने वाला ही है और न ही कोई नाश करने वाला है। जिसका कोई नाश करने वाला हो तो कोई उसका रक्षक भी होना चाहिए। अतः सम्यक दृष्टि अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करता हुआ अनरक्षा भय रहित निशंक है। बढ़िया। सम्यक दृष्टि किस बल पर अगुप्ति भय रहित निशंक रहता है? सरोज भाभी। ये सम्यक दृष्टि गुप्ति भय से इस प्रकार रहता है कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वह हमारा रूपी ही असीम अविनाशी धन है। इसमें चोर का प्रवेश नहीं हो सकता और इसे चोर चुरा भी नहीं सकता। अतः सम्यक दृष्टि गुप्ति भय से निश्चित। ठीक है। हाँ, और थोड़ा उसके पहले का भी ले सकते हैं कि जो अपना स्वरूप है वो अपने अंदर ही है, अपने बाहर कुछ भी नहीं है। तो अपना चैतन्य स्वरूप अपने अंदर ही है और अपने स्वरूप के अंदर पर का प्रवेश संभव नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ही मेरा धन है, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। बढ़िया। सम्यक दृष्टि को अकस्मात भय क्यों नहीं है? बोलिए पद्मा जी। सम्यक दृष्टि को आकस्मिक भय भी नहीं है। वह यह बात तो जानता है कि मेरा आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनंत है, स्वभाव से सिद्ध है, अलक्ष्य है, अरूपी है, चेतन प्रकाश रूप है, सुख का स्थान है। इसमें अचानक कुछ भी नहीं होता है। ऐसा दृढ़ भाव सही सम्यक दृष्टि निसंक होता है। बढ़िया। इस प्रकार से ये अपने 11वें श्लोक तक के क्वेश्चन हो गए हैं। कि आज इसका प्रकरण बड़ा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अभी तो 12वें का भी ज्यादा है, कर लेंगे अपन 1-2 दिन में। और आज मैं और डाल दूंगी प्रश्न आपके लिए। और ये जो प्रकरण अभी चला ना, सम्यक दृष्टि किस प्रकार से सप्त भय से रहित निशंक होता है, ये प्रकरण यानी हम ध्यान में बैठे, चिंतन में बैठे तो हम क्या विचार करें, हमको ही रहता है ना हम क्या विचार करें। तो ये अपने चिंतन के लिए है। हम ध्यान में बैठे तो ये विचार कर सकते हैं। अभी याद नहीं रहे क्या है तो बुद्धि पूर्वक ये प्रकरण खोल के बैठ के पढ़ के फिर इस तरह से विचार करें। अभ्यास हो विचार करने का तो वो चिंतन में चले। अभी एक एक जो शब्द यहाँ दिए, शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनंत है, ये आत्मा की विशेषताएं, जीव की अपनी विशेषताएं। और भी पीछे जो भी प्रकरण चला, इस लोक का भय क्यों नहीं है, मरण का भय नहीं क्यों नहीं है, परलोक का भय क्यों नहीं, ये सारे चिंतन के बिंदु हैं। इसलिए ये खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अपने चिंतन के हिसाब से भी इस प्रकरण को समझें। बोलिए। मेन पेज नंबर 11 पे ऊपर का फर्स्ट स्टेंजा में है, यदि आहारक पना होने से। ये अगर अब आपको ऐसे पूछने हैं तो अब आप फिर कल पूछिएगा ना, कल शुरू में पूछ लीजिएगा तो, क्योंकि अभी टाइम अपना हो गया तो देर हो जाएगी। भारती आंटी बोलिए। ये मैं कह रही थी अकस्मात भय में ये भी बोल सकते हैं कि सब कुछ क्रमबद्ध है, उसका भी वो होने से अकस्मात भय नहीं है। हाँ और मरण में क्रमबद्ध की श्रद्धा है, जो कुछ होना है वो निश्चित है, इसलिए उसको अकस्मात भय नहीं। और मरण में ये बोल सकते हैं कि सब संयोगों का एक संग
विरह होना ही मरण है? नहीं। हाँ, वो तो अपन थोड़ा यहाँ बुक के आधार पे चल रहे थे ना, इसलिए उस आधार पे देखा। बोले मीनू जी। वो एक बार बोला था आपने कि इंद्रिय जनित जो ज्ञान है हमारा, उससे हम मेरू पर्वत वगैरह को नहीं देख सकते, लेकिन वो तो मनुष्य नहीं देख सकते ना, जो देव जाते हैं उनके भी तो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, वो तो वहां जाते ही है, मेरू पर्वत वगैरह देख लेते हैं वो तो वो नंदीश्वर। देख लेते हैं। अभी तो अपनी तरफ से बात चल रही है, यहाँ जो बात चल रही है ना कि इंद्रिय ज्ञान तो उनको नहीं जान पाता, तो वो अपनी तरफ से बात चल रही है, हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम लिखने बोले वाला भी मनुष्य है, पढ़ने वाला भी मनुष्य है, तो अपनी तरफ से बात चल रही है। तो उसमें वैसे आएगा ये कि मतलब उसे नहीं जानते। हाँ, क्योंकि वो तो देवों का इंद्रिय जनित ज्ञान है, तो देव तो वहां पहुंच के तो विद्याधर भी मनुष्य पहुंच जाते हैं, तीर्थंकर भी पहुंचते हैं, विद्याधर भी पहुंच जाते विद्याधर हैं। भी पहुंचते हैं। हाँ, इसलिए ये अपनी तरफ से, जो अपन अल्प ज्ञानी है, जो नहीं जान पाते हैं अभी, जो अगर यहाँ भरत क्षेत्र में बैठा है तो क्या वो अपनी आंख से सुमेरु पर्वत को देख सकता है? विद्याधर भी वहां जाकर ही देखेगा ना, देव भी वहां जाकर, देव भी स्वर्ग में बैठा बैठा सुमेरु पर्वत को नहीं देख पाएगा बिना अवधि ज्ञान के, आंख से नहीं देख पाएगा। हाँ, तो वो वहां जाकर देख पा रहा है, इसलिए वो यहाँ तो अपने लोगों के हिसाब से बात लिखी है। ठीक, बोले दीपिका जी। इनका वो आप जो कह रहे हैं ना सप्त भयों का चिंतन, तो वो मैं ज्ञानानंद स्वभावी वाला जो भजन है उसमें ये सब चीजें आ जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। दीदी ये चारण चाची, मीना चाची, एक मिनट। हाँ, बोले दीपिका जी, हो गया पूरा? हाँ, मैं यही कह रही थी, उनका वो जब हम वो चिंतन करते हैं तो उसमें ये सब आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सुमेरु पर्वत और ये नंदीश्वर द्वीप चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते। नंदीश्वर द्वीप तो कैसे जाएंगे, वो तो ढाई द्वीप के बाहर है। पार हो गया। सुमेरु पर्वत पे जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ, थैंक यू। चलिए, जय श्री